गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एनुअल रिटर्न 18-19 से रिलेटेड है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों का आ रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हमने रिवर्सल करा है 18-19 का आईटीसी अगर 19-20 में रिवर्स किया है तो उस चीज की ट्रीटमेंट क्या टेबल नंबर 12 के अलावा और कहीं भी हो सकती है या नहीं। आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या ऐसा करना सही रहेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ये मैंने ओपन करा है आपका आईटीसी का जो हमारा टेबल नंबर 8 है जीएसटीआर 9 के लिए। यहां पे एक चीज जो लोग बार बार कह रहे हैं कि आईटीसी जो 18-19 का था उसको हमने रिवर्स किया है 19-20 में। मतलब 18-19 में आपने एक्सेस आईटीसी ले लिया था लेकिन आपने उसे रिवर्स किया है 19-20 के अंदर। तो उसको दिखाने का क्या प्रोसेस है? क्या टेबल नंबर 8 में उस फिगर को दिखाया जा सकता है? क्या उस फिगर को आप टेबल नंबर 12 के अलावा टेबल नंबर 8 में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? क्योंकि टेबल नंबर 12 बात करता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ यहां पर एक डिस्क्लोजर की तरह पे हम लोगों को फिगर्स जो है वो डालना पड़ता है जैसा कि हमने 17-18 में किया है। लेकिन एक दूसरा व्यू पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि टेबल नंबर 8 जो अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसका इंपैक्ट आईटीसी की कैलकुलेशन में कहीं नहीं आता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन कि एक्चुअल आईटीसी 2A में कितनी है और आपकी आईटीसी जो एक्चुअल बनती है आपने क्लेम कितनी करी है उसका रिकंसिलेशन करके दीजिए। अब सवाल यहां पर ये आया कि लेट सपोज आपके 2A में, अब यहां पर चूंकि 2A में आईटीसी अभी 0 आ रहा है, आप ये मान के चलिए कि ये जो आईटीसी जो 10,000 का है यही फिगर यहां पर भी रहता, 2A में 10,000 का फिगर ही रहता जो कि एक्चुअल आईटीसी था। लेकिन हमने क्या करा, हमने करा 3B के 18-19 में 10,000 की जगह पे 10,000 की जगह पे हमने 15,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। जब आप अपनी जीएसटीआर 3B में 15,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका जो टेबल नंबर 6B है वो यहां पर 15,000 से आएगा क्योंकि आपने 15,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करा है, उसी का ब्रेकअप आप डालेंगे टेबल नंबर 6B में। इंपैक्ट इसका क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा यहां पर 15,000 आ जाएगा और ऊपर अगर 10,000 का फिगर रहता जो कि एक्चुअल आईटीसी है एज पर जीएसटीआर 2A तो वो चला जाएगा। कहने का मतलब है 10,000 माइनस 15,000, यहां पे डिफरेंस आपका आ जाएगा -5,000 रुपीज का। लेकिन क्या हम लोग जो फिगर टेबल नंबर 12 में डिस्क्लोज कर रहे हैं उस फिगर को नेगेटिव लाइबिलिटी यानी कि नेगेटिव फिगर के साथ यहां पर डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या? अगर हम लोग यहां पर -5,000 शो कर दें, ये कौन सा फिगर है ध्यान से समझ लीजिएगा, वो फिगर 18-19 की जो हमने 19-20 में रिवर्स करी है। तो यहां पर अगर -5,000 करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि 10,000 यहां पे था, 15,000 हमने गलत लिया था, 5,000 हमने 18-19 का 19-20 में रिवर्स किया जो हमने टेबल 12 में भी दिखाया है। जब टेबल 12 में वो फिगर्स जा रही हैं तो वो फिगर्स यहां पर आ सकती है या नहीं? कई लोग ये चीज कहते हैं कि यहां पर डालने से फिगर आपका मैच हो जाएगा, लेकिन जो लैंग्वेज यहां लिखी गई है अगर उस लैंग्वेज को पढ़ा जाए तो यहां पर रिवर्सल की बात नहीं की जाती है। आपको मैं दिखा दूं, फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज अदर देन दोज imports and inward supplies liable to reverse charge received during 18-19 but availed during April 19 to September 19। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड और अवेल्ड की बात की जा रही है। यहां पे एक दलील ये दी जाती है, रिसीव्ड और अवेल्ड जो है वो इंक्लूड करेगा अगर आपने 18-19 का रिवर्सल 19-20 में किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ट्रीटमेंट सही नहीं होगा।
लेकिन कई लोग इस चीज को फॉलो करते हैं ताकि हमारा टेबल नंबर 8 जो है वो मैच हो जाए, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनता है, ये सेपरेट डिस्क्लोजर का पार्ट बनता है फिगर्स को मैच करने के लिए। यहां पे नेगेटिव अवेलमेंट का फिगर जो है वो दिखाया जाता है। तो इस चीज को काफी लोग जो है वो करते हैं और इस चीज से लेकर के फिगर्स मैच करवा लेते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस चीज को फॉलो किया जा सकता है या नहीं, आपके हिसाब से ये चीजें सही रहती हैं या नहीं। आपके केस में क्या आपने इस चीज को फॉलो किया है कभी? और दूसरा एक सवाल आता है कि 18-19 का रिवर्सल 18-19 में ही कर दिया तो क्या टेबल नंबर 8 में कहीं दिखाना है? जी नहीं। 18-19 का रिवर्सल अगर आपने 18-19 की 3B में ही किया है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा टेबल नंबर 7, जो कि डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर वाले कॉलम में डिस्क्लोज करना है। रूल 37 हो 180 डेज वाला, रूल 39 हो आईएसडी के अगेंस्ट अगर रिवर्सल है, रूल 42 43 हो एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल कॉमन सप्लाई के केस में, एग्जम्पशन के केस में आप अगर आईटीसी रिवर्स करते हैं। इनएलिजिबल आईटीसी है तो आपको अगर ब्रेकअप नहीं पता है तो आप उन चारों के लिए अदर रिवर्सल्स में डाल सकते हैं और फिगर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा सवाल, 17-18 का रिवर्सल 18-19 में करा है, अब क्या करें? उसको भी आप टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 7 से ही एडजस्ट करेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो आपके जीएसटीआर 9 17-18 से मैच करेगा। इसी प्रकार के कई तरीके के ट्रांजैक्शंस, प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो हमने 17-18 में करी है और 18-19 में उसका इंपैक्ट आया है, उसको कैसे दिखाना है और 9-9C कैसे फाइल होगी, इसके लिए हमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन कमिंग संडे यानी कि 16 अगस्त 2020 को ऑर्गेनाइज किया है 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अपना व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को क्लैरिटी आ सके कि इस चीज को करना सही है या नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।